समय के साथ साल 2022 अब हम सभी से विदा ले रहा है और नई उम्मीदों से भरा नया साल दहलीज पर खड़ा है। अब चंद घंटों के बाद हम 2023 का स्वागत करेंगे। ऐसे में आज हम आपको साल 2022 की उन बड़ी घटनाओं को याद दिलाने जा रहे हैं जिन्हें देशवासी शायद अपनी जिंदगी में कभी न भूल पाएं। इनमें कई घटनाएं ऐसी हैं जो याद आने पर जहन को झकझोरती रहेंगी। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं राजनीति से लेकर क्राइम से जुड़ी बड़ी घटनाएं वो कौन कौन सी रहीं। 1 जनवरी 2022 वैष्णो देवी मंदिर में मची थी भगदड़। कोरोना काल के बीच साल 2022 की शुरुआत काफी अच्छी नहीं रही। 1 जनवरी को माता वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई। साल के पहले ही दिन आई इस बुरी खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 5 जनवरी 2022 पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई थी लापरवाही। 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई। पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी के काफिले को किसान आंदोलन के तहत एक पुल पर प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। पीएम मोदी यहां करीब 30 मिनट तक फंसे रहे। पीएम की सुरक्षा में चूक इसलिए कहा गया क्योंकि यहां से पाकिस्तान का बॉर्डर काफी नजदीक है। 6 जनवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हुआ। साल 2022 का दूसरा महीना भी अच्छा नहीं गुजरा। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भारत रत्न लता मंगेशकर का इसी साल 6 फरवरी को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने 13 साल की उम्र में 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी और भारत की कई भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। 24 फरवरी 2022 रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ। साल 2022 का फरवरी महीना कोरोना काल के बीच पूरे विश्व के लिए बड़ा संकट लेकर आया। दरअसल 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े शरणार्थी संकट को जन्म दिया है। दोनों देशों के बीच अभी तक युद्ध जारी है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को मोदी सरकार ने घर वापसी कराई। 5 मार्च 2022 को भारत का ब्रह्मोस पाकिस्तान में गिरा। यूक्रेन और रूस में युद्ध के बीच 9 मार्च को गलती से भारत का ब्रह्मोस मिसाइल लाहौर से करीब 275 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरी थी। इससे कोल्ड स्टोरेज को नुकसान पहुंचा था। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। पाकिस्तान ने इस मामले में जांच की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए बाद में भारत ने एयरफोर्स के 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया था। मार्च 2022 में ही हिजाब विवाद तेज हुआ। कर्नाटक में हिजाब विवाद अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन मामला मार्च में तूल पकड़ लिया। कर्नाटक हाई कोर्ट में उडुपी की कुछ मुस्लिम छात्राओं ने एक याचिका दायर की थी और स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत मांगी थी, मगर कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा। 10 मार्च 2022 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए। मार्च का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शानदार रहा। 10 मार्च 2022 को आए 5 राज्यों की नतीजों के बाद यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकार बनी। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। यूपी में अखिलेश की घेराबंदी को सीएम योगी ने तहस नहस कर दिया, तो वहीं पंजाब में केजरीवाल के झाड़ू में पूरा विपक्ष साफ हो गया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। इस जीत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित कर दिया है। साल 2022 में महाराष्ट्र, बिहार में हुआ सत्ता परिवर्तन। इस साल महाराष्ट्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिन गई तो बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर दिया गया। बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 2022 में कांग्रेस पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। राजनीति में कांग्रेस को करीब 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला। कांग्रेस में पार्टी स्तर पर चुनाव हुआ, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को पार्टी के एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना गया। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिका अर्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच चुनावी टक्कर हुई।
जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत नसीब हुई। साल 2022 की सबसे बड़ी घटना बनी श्रद्धा हत्याकांड। क्राइम के नजरिए से साल 2022 की सबसे बड़ी घटना बनी श्रद्धा हत्याकांड। दिल्ली के मेहरौली के श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देशवासियों को दहला दिया। श्रद्धा के कत्ल का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड आफ्ताब पर लगा है। आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल किया और फिर लाश के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। इस साल का ये सबसे खौफनाक हत्याकांड है। आफ्ताब इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं दिल्ली पुलिस अभी भी सबूत की तलाश कर रही है। 19 मई 2022 पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। 19 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिंगर की मौत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। उन्हें कई दिनों से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। मई 2022 में नुपुर शर्मा के बयान पर हुआ था विवाद। बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा की ओर से मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। सऊदी अरब और कतर सहित तमाम मुस्लिम देशों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। तो वहीं बीजेपी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। जून 2022 अग्निपथ स्कीम को लेकर सुर्खियों में रहा। साल 2022 का जून महीना सेना में मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर सुर्खियों में रहा। केंद्र की ओर से अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद यूपी समेत कई राज्यों में विरोध देखने को मिला। विरोधियों ने इस दौरान यूपी बिहार में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे रेलवे नेटवर्क काफी प्रभावित रहा, जिससे रेल यात्रियों को काफी परेशानी हुई। सितंबर 2022 में पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा। नुपुर शर्मा के बयान पर देश भर में मुस्लिम संगठनों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए यूपी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन किए। इसी के कुछ दिन बाद उदयपुर में 2 मुस्लिम युवकों ने हिंदू टेलर कन्हैया लाल की बड़ी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। महाराष्ट्र के अमरावती से भी ऐसी ही घटना सामने आई। इन घटनाओं ने देश में डर का माहौल पैदा कर दिया। इसके पीछे पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके बाद धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में इस मुस्लिम संगठन पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया। दिसंबर 2022 नॉर्थ सिक्किम सड़क हादसा में 16 जवान शहीद हुए। साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर भी खराब रहा। 23 दिसंबर को नॉर्थ सिक्किम के जेमा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें सेना के 16 जवान शहीद हो गए। एक तीखे मोड़ से गुजरते वक्त सेना का ट्रक गहरी खाई में गिर गया, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसी तरह साल 2022 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इस लिस्ट के अलावा कई और बड़ी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं, जिसे ना आप कभी भूल पाएंगे और ना हम। खैर, कई अच्छी और दुखद घटनाओं के साथ साल 2022 विदा ले रहा है और साल 2023 दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में हम सभी उम्मीद ही कर सकते हैं कि नया साल समस्त देशवासियों के लिए अच्छा साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।